किसी पतली स्वर्ण पर्णिका पन्नी से अल्फा कणों का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति का संकेत करता है? ऑप्शन ए, किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी, किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉन। ऑप्शन सी, किसी परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक। ऑप्शन डी, स्वर्ण के समस्थानिक। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। रदरफोर्ड के प्रयोग ने ये दिखाया कि जब अल्फा कण एक पतली स्वर्ण पन्नी से टकराते हैं तो कुछ कण बड़ी कोण पर परावर्तित होते हैं। ये परावर्तन तब होता है जब कण नाभिक के करीब पहुंचते हैं। इसने संकेत दिया कि परमाणु का केंद्र एक धनात्मक आवेशित क्षेत्र है जो नाभिक के रूप में जाना जाता है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जबकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था? ऑप्शन ए, परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त है। ऑप्शन बी, परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या का लगभग 10 गुना है। ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वृत्तीय पथ पर गति करते हैं जिसे कक्षा कहते हैं। ऑप्शन डी, परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। रदरफोर्ड के प्रयोग से यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त है और नाभिक में लगभग पूरा द्रव्यमान होता है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन स्थिर कक्षाओं में चलाते हैं। ये जानकारी बाद में नील्स बोर द्वारा विकसित कण सिद्धांतों में दी गई। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो ऑप्शन ए, अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। ऑप्शन बी, सभी अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। ऑप्शन सी, अधिकांश अल्फा कण छोटे कोण बनाकर विचलित हो गए। ऑप्शन डी, अधिकांश अल्फा कण वापस विचलित हो गए। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। ऑप्शन ए, थॉमसन। ऑप्शन बी, रदरफोर्ड। ऑप्शन सी, बोहर। ऑप्शन डी, जेम्स चैडविक। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। नाभिक की आधुनिक अवधारणा सबसे पहले रदरफोर्ड ने सन 1912 में प्रतिपादित की। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? ऑप्शन ए, प्रोटॉन, न्यूट्रिनोस व आयन। ऑप्शन बी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी, प्रोटियम, ड्यूटेरियम व ट्राइटियम। ऑप्शन डी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व आयन। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव होते हैं, प्रोटॉन धनात्मक आवेश, न्यूट्रॉन शून्य आवेश और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश। ये अवयव मिलकर परमाणु की संरचना बनाते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन। ऑप्शन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन डी, केवल इलेक्ट्रॉन। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। नाभिक परमाणु के मध्य स्थित धनात्मक वैद्युत आवेश युक्त अत्यंत ठोस क्षेत्र होता है। नाभिकीय कणों प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बने होते हैं। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? ऑप्शन ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन नाम के कण समान संख्या में रहते हैं। इसके उपरांत न्यूट्रॉन नाम का बिनविद्युत भारित कण अनियमित मात्रा में रहता है। यदि परमाणु में से इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो वह आयन में परिवर्तित होता है। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी, प्रोटॉन। ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन। ऑप्शन डी, इनमें में सभी। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1931 में की थी। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। इसे n से दर्शाया जाता है। निम्न में कौन सा एक आवेश रहित कण है? ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी, प्रोटॉन। ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन। ऑप्शन डी, पॉजिट्रॉन। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन।
न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। जेम्स चैडविक ने इनकी खोज की थी। इसे एन प्रतीक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? ऑप्शन ए, प्रोटॉनों की संख्या। ऑप्शन बी, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन सी,